हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हमने 400 क्वेश्चन कर लिए थे इसके साइंस के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हम साइंस के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको पता चल गया होगा कि जून में इसका एग्जाम है लोको पायलट का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जो 401 में क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में क्या समान होगा, क्या समान होगा। तो ऑप्शन एक तीव्र गति से आता है कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, खिड़की कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की फलकों को चलाती है। तो इसमें सब में क्या समान होगी, क्या समान होगी। देखो इसमें सभी में क्या लग रही है, गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मतलब 3 मीटर या 3 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो हमारे पास द्रव्यमान रखा 3m दे रखा है, वो भी h ऊंचाई तक ऊपर उठा गया है। तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। आपको मैंने बता दिया पिछली वीडियो में, पोटेंशियल एनर्जी की क्या फॉर्मूला होता है, mgh होता है। देखो m का मान कितना दिया इसने, 3m दिया, और g का मान तो हमें गुरुत्वाकर्षण भी होगा और h का मान भी होगा। तो आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, 3mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 403 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि यदि एक बंदूक की गोली चलाई जाती है और बंदूक के पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जो देखो बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली इधर जा रही है और हमारे पास वो कितना बंदूक के पीछे की ओर आ रही है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी इसमें। देखो बंदूक की जो गोली होगी उससे क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है या छत से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 केजी है, मोबाइल फोन को 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, जी बराबर गुरुत्वाकर्षण क्या 10 मीटर प्रति सेकंड, तो फोन की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अभी पीछे क्वेश्चन बताया था पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी स्थिति ऊर्जा होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, mgh होता है। तो m का मान कितना हमारे पास 0.5, और हमारे पास g का मान कितना 10, और हमारे पास h का मान कितना है 100। तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा 100, तो आंसर कितना हो गया 500 जूल। तो आंसर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 केजी की एक वस्तु को भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो निहित ऊर्जा कितनी होगी। यदि दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जी का मान दे रखा तो वही फॉर्मूला, तो क्या लगाएंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी का mgh, m का मान 11 है, g का मान 9.8, और हमारे पास h का मान कितना, भाई कितना मीटर उठ रही है 8। तो इनकी मल्टीप्लाई 11 88 हो गया, 88 की 9.8 में कीजिए गुणा 8 64, यानी 4 किसके पीछे आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 406, 15 केजी की एक वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो निहित ऊर्जा कितनी होगी, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया। वही फॉर्मूला, वही चीज पूछी गई है। इसमें क्या निकालेंगे हम, mgh निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। m का मान 15 है, g का मान हमारे पास कितना 9.8 है, और ऊंचाई कितनी है 5। तो 15 75 गुणे 9.8, पूरी गुणा मत करो, एक गुणा देख लो, 8 पंजे 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया 0.4। इनकी गुणा करके देखो इनमें कितना, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद आपको क्या 735, क्योंकि कितना हो जाएगा आंसर 735 जूल। देखो दोनों ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं 735 735 बाय मिस्टेक, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा 735 जूल, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है, भूमि की 6 मीटर ऊंचाई पर स्थित 10 केजी ग्राम मतलब किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गणना करनी है। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है आपको। तो वही mgh का फॉर्मूला लगाना है। m हमारे पास कितना 6, g का मान कितना है 9.8, और h का मान कितना 10। तो कितना आएगा 60 गुणे 9.8। देखो जीरो तो हमारे पीछे पहुंच जाएगी, 6 गुणा करो 6 8 48, 6 निम्न 54 4 58, तो कितना आएगा 588.0 जूल। देखो इसमें 500 वाट दे रखा, लेकिन क्या हमारे पास ऑप्शन सी बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 588 जूल।
इन्हें देख के लगाना आप, क्योंकि यही बहुत मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका गया, यह भूमि की अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंची जाती है। इसके ऊपर जाने के दौरान एच के 1/4 वस्तु पर क्या होगी, क्या होगी? जो हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अधिक होगी। तो अधिक गतिज ऊर्जा देखो किसमें, इसमें ही है अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन समान तो स्थित ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि समान स्थित ऊर्जा नहीं हो सकते और समान गतिज ऊर्जा, दोनों चीजें समान नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जब हम भेजेंगे तो बहुत तेजी से भेजेंगे और ऊंचाई के क्या 1/4 हो रही है, तो क्या होगा हमारे पास गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी और स्थिर ऊर्जा कम होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, mgh, और गतिज ऊर्जा क्या होता है, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, मतलब लंबवत फेंका जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो जो ऊपर उठेगी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों होंगी, लेकिन क्या होगा हमारे पास स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, देखो किसी वस्तु के गति के कारण जो क्षमता होती है गतिज ऊर्जा कहते हैं, जो गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता है। तो लंबवत और जो फेंके जा रहे हैं तो इसके ऊपर उठने की स्थिति धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है, और गति ऊर्जा क्या होती है, घटती जाती है। एक समय ऐसा आता है जहां उसकी गति ऊर्जा शून्य हो जाती है या घट जाती है। तो देखो ऑप्शन दोनों सेम दे रखे ए और सी, तो क्या होगा, हमारे पास स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और गति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो ए और सी दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन सही है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सेम दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते से में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। मतलब किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिर रही है, कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, उनमें कौन सी ऊर्जा रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। देखो अभी पढ़ा था हमने कहाँ बढ़ जाती है, वो कौन सी ऊर्जा पड़ी थी, गतिज ऊर्जा पड़ी थी, जो एक बिंदु पर क्या हो जाती है, या तो शून्य हो जाती है या घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है बंदूक की तुलना में कम, अगर नहीं बंदूक की तुलना में अधिक या बंदूक के बराबर। जब हम कोई बंदूक तानेंगे क्या होगा हमारे पास, जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, बंदूक की तुलना में अधिक होगी। देखो जो हमारे पास कोई है टारगेट है, बंदूक से बुलेट यहाँ से दाग रहे हैं, गतिज ऊर्जा क्या होगी, बंदूक की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी, तभी तो यहाँ तक पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 kg एक ब्लॉक 4 मीटर पर समांतर सतह पर स्लाइड होती है, यह एक बिना दबे स्प्रिंग पर गिरता है, तो उस पर तक नहीं दबाता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन न हो। तो गति की मात्रा 15 न्यूटन है, स्प्रिंग की गति स्थिरांक कितना है, 1000 न्यूटन प्रति मीटर है, स्प्रिंग का दबाता है, स्प्रिंग दबाता है। तो इसका आंसर ये हमारे पास बहुत लेंथी पड़ेगा, क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mx स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे अब 1/2 कट जाएगा, तो हम इससे फॉर्मूले से निकाल लेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, 5.5 मीटर आएगी। इसे आप खुद सॉल्व कर लेना, थोड़ा लेंथ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह रूप कौन सा जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता। हम साइकिल तो सब हर किसी ने बचपन से चलाई है, तो ऐसी कौन सी ऊर्जा होती है जो उसमें नहीं उत्पन्न होती है। देखो रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो आप सभी जानते हो उसमें देखो यांत्रिक ऊर्जा भी होती है, ऊष्मा ऊर्जा भी होती है जो हमें लगती है, और गति के कारण तो चल ही नहीं सकती, तो उसमें क्या नहीं होती, रासायनिक ऊर्जा नहीं होती। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर सही हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मान
इस मान जो किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित होते हैं, मतलब जौन से हमारे पास इस मान दिया गया है वो कौन सी राशि है जो बदलने पर परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घर्षण के कारण, ऑप्शन सी वजन, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो क्या होगा, द्रव्यमान बदलने पर। आंसर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसमें मतलब कांस्टेंट रहता है। वस्तु द्रव्यमान के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, किंतु वस्तु का भार वजन स्थान परिवर्तन के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। जो एक समूह इस समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा समूह नहीं, मतलब इसमें विषम बताना है। विषम मतलब कि जो अलग हो, गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। तो इसमें ऑप्शन क्या से सही हो जाएगा हमारे पास, देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो गति, समय और त्वरण, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर है, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है। ये क्या रेखीय गति के चर है तीनों, गति, समय और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से कौन सी है। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, आयतन। देखो जड़त्व जो नापा जाता है वो किससे नापा जाता है, द्रव्यमान। तो हमारे क्या होते हैं, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आयतन में तो आप नाप नहीं सकते, घनत्व में नहीं, तापमान में नहीं, तो क्या बचा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान का जो मापन होता है किसका मापन कहलाता है, अभी पढ़ा था किसका मापन कहलाता है, जड़त्व का, ठीक है। आंसर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वस्तु के जड़त्व को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है जड़त्व को, अभी पढ़ा था किसमें मापा जाता है, द्रव्यमान। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। देखो द्रव्यमान की परिभाषा होनी चाहिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। वह किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी जगह पर स्थिर रहता है, वस्तु में होने वाले बदलाव में प्रभावित नहीं होता। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु को द्रव्यमान कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो परिभाषा है ये है ऑप्शन डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन किसका सूत्र है, जड़त्व का, घनत्व का, संवेग का या बल का। तो किसका किसका क्या होता है, घनत्व इजिकल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं रो इजिकल टू एम बटे वी, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर, जो प्रति इकाई आयतन जो होता है हमारे पास, द्रव्यमान क्या कहलाता है, ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व, द्रव्य। तो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। देखो अभी हम फॉर्मूले से पढ़ते थे, जो हमारे पास फॉर्मूला था वो रो बराबर एम बटे वी, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, घनत्व। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। जी बराबर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी, द्रव्यमान निकालने एम जी। हाँ, तो डब्ल्यू का मान दे रखा है आपको, डब्ल्यू का मान कितने, वस्तु का कितने दे रखा हमारे पास 200, और हम एम का मान निकालना, जी का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो 10 देखा को तो एम का मान कितना आ गया, 20 आ गया, 20। और हमारे पास जो एम होता है वो किसमें होता है, किलोग्राम ग्राम में, तो कितना आ गया 20 किलोग्राम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बल बटे त्वरण क्या है, बल बटे यानी कि एफ बटे ए क्या है, बल मतलब फोर्स बटे एक्सीलरेशन मतलब त्वरण क्या है, किसका सूत्र है, संवेग का, द्रव्यमान का, गति का या दाब का। तो किसका सूत्र है, न्यूटन के नियम का, न्यूटन का दूसरा नियम है। देखो न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। तो एफ बटे में ए लाएंगे तो क्या बचेगा, एम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो एम से आ रहा है, एम का फॉर्मूला है एम इक्वल टू क्या होता है, एफ ए, यानी कि द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। द्रव्यमान, शीतलम, पृथ्वी का आकार या गहराई। तो देखिए, किसी जो हमारे पास कोई भी हो, किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। इसका कारण यह है कि जो अलग द्रव्यमान की वस्तु को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। जब नीचे छोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है? समान त्वरण कार्य करता है। तो क्या उसमें क्या होता है? भार होता है। तो क्या होता है? द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता, उसमें द्रव्यमान जो हुआ था वो ही था। नेक्स्ट, 450 न्यूटन वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? 450 न्यूटन वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? आई फॉर्मूला पढ़ा था हमने, W बराबर mg, उसी से निकालेंगे। W बराबर mg, बाहर द्रव्यमान पूछ रहा है, mg, सॉरी mgh नहीं mg, ठीक है। तो हमारे पास W कितना रखा? 450, m पूछ रहा है हमसे। देखो क्या होगा, तो g का मान आप जानते हो क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, m इजिकल टू कितना आएगा? 450 बटे 9.8। इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या आंसर आ जाएगा? देखो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे तो कितना आ गया? 45 बटे 98। 98 से भाग दीजिए, कितने बार आ जाएगा? 4 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, लगभग 45.9 kg। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, गुरुत्वाकर्षण 9.8 है, वस्तु का द्रव्यमान कितना? वही फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला, W बराबर mg। W का मान कितना दिया आपको? W का मान दिया 980, हमसे m पूछ रहा है और इसका मान कितना? 9.8 है। 9.8 है तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 980 बटे 9.8। तो यहाँ से पॉइंट 0 बढ़ जाएगी और 98 से कितने बार कट जाएगा? 100 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 kg। ऑप्शन क्या ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ऑब्जेक्ट का, यह खाली स्थान है, नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, क्या नहीं बदलता? आप स्वयं बता सकते हो क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? कि उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो ये द्रव्यमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो संवेग क्या होता है? इन्हें पिंड का संवेग क्या दे रखा है? संवेग होता है P बराबर mv, ठीक है। और P का मान दिया 50, कितना दिया? 50। हमें m पूछ रहा है, v का मान कितना दिया? 5। 5 से काटो कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? केजी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यदि बल F और त्वरण A दिया गया है तो वस्तु का द्रव्यमान m की सूत्र ज्ञात करना। देखो, अभी हमने मतलब न्यूटन के नियम से F बराबर क्या होता है? m में वो होता है, और हमसे m का मान पूछा तो क्या हो जाएगा? F बटे A। ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन गति के पहले नियम को दर्शाता है? जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी गति से आयु क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो एक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना हो। तो इसके अनुसार देखिए कौन सा? जब एक बस अचानक शुरू होती है तो पीछे को झटका लगता है, मतलब इसमें हमारे पास पहले क्या थी? विरामावस्था में ही, जब तक इस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक नहीं चलेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? मुक्त पालन कारण, वेग के कारण, जड़त्व के कारण या आवेग के कारण? क्या किसके कारण होता है? ये होता है जड़त्व के कारण। कैसे होता है जड़त्व के कारण? यदि हम पेड़ की शाखा को जो हम हिलाते हैं तो पत्तियां अलग हो जाती हैं, तो यह एक जड़त्व का कारण है, ठीक है, जड़त्व का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? गति का तीसरा नियम
देखो खालिस्तान है, वेग के बीच का स्थान का मतलब इसमें क्या आएगा, स्थिति आएगी, बल आएगी, संवेग आएगी, या हमारे पास क्या आएगा, समय आएगा। तो गति का तीसरा नियम आप लोग जानते होंगे या पढ़ोगे 9th क्लास में, वी स्क्वायर और माइनस के यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2as होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हमारे पास स्थिति होती है, क्या होती है, स्थिति होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 434वां, 3 kg एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से तो पिस्तौल की प्रतिघाती वेग कितना है, मतलब कितने प्रतिघात, मतलब कितने वेग से प्रतिघात करेगी, मतलब उसको मारेगी। तो भाई देखो इसमें दो चीज दे रखी है हमें। देखो क्या होता है, मानव पिस्तौल जो है वी मीटर प्रति सेकंड से पीछे हट रही है। ठीक है, मान लिया हमने विवेक से, तो हाँ विवेक से कर रही है, तो पिस्तौल का संवेग जो होगा, वो पिस्तौल संवेग जो होगा, जो पिस्तौल का होगा, पिस्तौल का जो होगा वो किसके होगा बताओ, किसके बराबर होगा, गोली के संवेग के क्या होगा, विपरीत होगा, गोली के संवेग का विपरीत होता है। पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी। और देखो इसका भी गोली संवेग होगा, इसे स्मॉल मान लो, इसे कैपिटल मान लो। ठीक है, ये हमारे पास एम भी कैपिटल हो गए, ये हमारे पास एम भी स्मॉल हो गए। तो इसमें भर लीजिए और इसका वी का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या होगा हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम। तो अब के मान रख दीजिए, हमारे पास कितने केजी की पिस्तौल पिस्तौल है वो हमारे पास, कितने केजी की है, 3 kg की। तो इसे हम चेंज करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, ये तो हम रख दिया। अब ये हमारे पास गति बाकी है गोली की, तो गोली कितनी है, एक तो 40 और कितने वेग से चल रही है हमारे पास, 180। ठीक है, माइनस, अभी निकाल दी, जीरो जीरो खत्म हो गया, जीरो जीरो खत्म हो गया, ये हो गया, ये आ गया 4 × 18/3, 3×18। तो और हमारे पास कितना आगा, 6×4 = 24। ठीक है, 24 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो 24 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी एक जीरो और नीचे रहेगी ना हमारे पास, एक जीरो और है नीचे, नीचे कितना आ गया 10, तो कितना आएगा 2.4। तो सही आंसर क्या जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसी वस्तु के समय परिवर्तन दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है, देखो इसे देखो क्या कहा जाता है, जब किसी वस्तु का समय परिवर्तन दर बल की दिशा में असंतुलित बल के समानुपाती होता है, किसके अनुसमानुपाती होता है। तो कौन सा नियम होता है, न्यूटन का दूसरा नियम है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। देखो प्रथम नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है, दूसरा नियम क्या होता है, संवेग का नियम होता है, तीसरा क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। तो कौन से किसका है, संवेग का। तो इसी से याद रखेंगे हम क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, संवेग का नियम। तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, अभी बताया था, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग से, जड़त्व से, थ्रस्ट धक्का से। तो ये बताया था किससे संबंधित है हमारे पास, संवेग से। प्रथम नियम जड़त्व से, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है, दो परस्पर प्रवाही वस्तुओं बलों के बीच संबंध की व्याख्या करना। जड़त्व के नियम जानते हैं, पहला नियम है बलों के प्रभाव को समझने में सहायक, बलों को सहायक। ऑप्शन डी क्या है, ऊर्जा के संरचना के नियम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे पास क्या, देखो ये तो प्रथम नियम होगा, ऊर्जा संरचना के नियम से इसे नहीं जाना जाता, विधम जाना जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाए सही, बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है न्यूटन का दूसरा नियम। कैसे, F बराबर एम ए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। देखो कई बार कर लिया हमने, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, F बराबर एम ए। क्या होता है, F बराबर एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, F बराबर एम ए के न्यूटन को किसका नियम कहा जाता है, सेकंड का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंके हुए गेंद को टकराकर वापस लौटाता है, यह संबंध किससे व्याख्या होता है, वो दीवार से टकरा फिर वापस आ रहा है, ये क्या क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है हमारे पास, तीसरा नियम होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, संवेग से, पहला क्या होता है, जड़त्व से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? जो क्रिया प्रतिक्रिया कथन है वो क्या है हमारे पास? सही है। तो देखो कौन सा है हमारे पास? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। बल एक क्रिया के विपरीत दिशा में लागू होता है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये है सही है, क्रिया क्या प्रतिक्रिया का नियम है। तो क्या होगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के तीन नियम इनमें से किससे प्रतिपादित किए थे? किसने किए थे? न्यूटन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। न्यूटन ने ही गति के तीन प्रथम नियम दिए थे। अजाइक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? अजाइक न्यूटन ने कितने, मतलब न्यूटन ने कितने दिए थे? तीन दिए थे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? न्यूटन कब किया था? वो था सन 1687 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? विस्थापन के, बल के, स्थित ऊर्जा के और दाब के। दूसरा है F बराबर m में से निकालो, तो क्या होगा? F बराबर बल, F बराबर क्या होगा? m में। तो ये क्या हो गया? इसके बराबर, तो किसके बराबर होगा? बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? गति का दूसरा नियम संवेग को दर्शाता है, ये आपको मैंने बता दिया। तो देखिए क्या ऑप्शन, देखिए प्रत्येक वस्तु स्थिर एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक शुद्ध बल की क्रिया से इस वस्तु को बदलने की मजबूर नहीं किया जाता। तो देखो पहला ही हमें मिल गया। देखो इसमें अब क्या गलती है इसमें, देखो वस्तु स्थिर एक समान गति के, स्थिर हो या एक समान गति की अवस्था में चल रही है, तो नहीं हो सकता। जब शुद्ध बल लागू होता है तो वह प्रत्येक वस्तु एक समान से गतिमान होगी, ये भी नहीं होगा। वस्तु गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाते नहीं। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू बल के अनुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो कैसे, गति का दूसरा नियम क्या होता है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। ठीक है, या किसी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर द्वारा लगाए बल समानुपाती होता है और उसका जो संवेग होता है उसकी दिशा क्या होती है? वही होती है जो बल की होती है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। देखो जब मतलब पीछे की ओर झटका लगेगा, बताइए? नहीं लगेगा। आपने स्वयं ही इसको गैस किया। आप जब भी गाड़ी वाड़ी चलाते हो, कहीं बैठते हो, तो अचानक से ब्रेक मारा तो पीछे की ओर लगता है, आगे की ओर लगता है। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 kg गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? 1 kg इसको क्या कहा जाता है? इसका मतलब क्या है? देखो ये हमारे पास m है और ये a है। a का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और m का मान क्या होता है? मतलब मात्रक क्या होता है? kg, किलोग्राम। तो ये किसके बराबर होता है? m बराबर m में, यानी कि 1 न्यूटन के, यानी इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, 1 गुणा 1, तो क्या आ गया? 1 न्यूटन। न्यूटन का दूसरे नियम से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र में वह पीछे की ओर क्यों कर लेता है? देखो अभी ऑप्शन में भी आया था। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन है आ गया। क्यों? क्योंकि वह घबरा गया, क्योंकि इसमें गेंद को छूने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, डी उससे इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो भाई इससे क्या होता है? क्या होता है कि लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए वो क्या होता है? इसलिए पीछे की ओर करता है। ठीक है, और तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखो आज की वीडियो में इतना ही, 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नई पर इससे क्वेश्चन से आगे। मुझे पूरे क्वेश्चन करवाने हैं। आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम जो में है और आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है और आरबी की वैकेंसी आने वाली है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।